नमस्कार, मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी जंक्शन न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। वन मैदान पर कोरोना का बढ़ रहा है संक्रमण, संबंधित विभाग की घोर अनदेखी। शहर के रास्तों का निर्माण कार्य बन गया है नागरिकों के लिए सरदर्द। प्रलंबित वेतन को लेकर मनपा कर्मचारी त्रस्त, विविध आंदोलन छेड़ने की दी चेतावनी। चंद पैसों की खातिर वायरमैन ने गंवाई जान, करंट लगने से हुई दर्दनाक मौत। और गिला अकाल घोषित करने की किसानों की मांग, उड़द की फसल जलाकर किया शासन का निषेध। अब समाचार विस्तार से। राज्य में जिम, फिटनेस सेंटर तथा व्यायाम शाखाएं बंद रहने के बाद भी शहर के शास्त्री मैदान पर बड़ी संख्या में फुटबॉल एवं हॉकी प्रेमी युवक खुले में खेलते हुए कोरोना का संक्रमण फैला रहे हैं। इस मामले के लिए कौन जिम्मेदार है, इस तरह का गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा था कि राज्य में जिम, फिटनेस सेंटर और व्यायामशालाओं को दशहरे से खोलने की इजाजत होगी। ये सभी स्थान जनता के स्वास्थ्य के लिए ही है। इन जगहों पर कोरोना का प्रसार न हो, इसलिए सावधानता बरतनी जरूरी है। साथ ही सरकार द्वारा जारी कोरोना के संबंधी नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। इस तरह की जानकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी गई थी, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के इस आदेश को ताक पर रखते हुए आदेश का मजाक बनाया जा रहा है। इस ओर जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय की घोर अनदेखी हो रही है। शहर के शास्त्रीय स्टेडियम तथा वसंत देसाई स्टेडियम के रख रखाव की जिम्मेदारी जिला क्रीड़ा कार्यालय की ओर है। लॉकडाउन के चलते दोनों ही ग्राउंड को ताले लगाए गए हैं। शास्त्रीय स्टेडियम के दोनों ही प्रवेश द्वार को बड़े बड़े ताले लगे रहने के बावजूद भी बड़ी संख्या में फुटबॉल तथा हॉकी खेलने वाले तथा दौड़ कूद लगाने के लिए यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों खिलाड़ी आते हैं। खेलों की प्रैक्टिस कर यहाँ जमकर पसीना बहाया जाता है। खेलते समय यहाँ न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न मास्क और न ही सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा है। खुले में थूकने के लिए मनाही की गई है, लेकिन यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी मैदान पर ही थूक कर कोरोना संक्रमण को बढ़ावा दे रहे हैं। शासन के निर्देश की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए शासन समेत कोरोना बीमारी का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस ओर जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय की ओर से घोर अनदेखी हो रही है। अगर कोरोना बीमारी का संक्रमण फिर से बढ़ता है तब किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, इस तरह का सवाल निर्माण हो रहा है। इस विषय में जब हमारे प्रतिनिधि ने जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय से संपर्क साधा, तब जिला क्रीड़ा अधिकारी ने मैदान के दोनों प्रवेश द्वार पर ताले रहने के बाद भी प्रैक्टिस करने वाले युवक वो बच्चे किस तरह मैदान में घूमने आए हैं, इसे लेकर आश्चर्य जताया। शासन के आदेश रहने के बाद भी मैदान पर बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर कोरोना का संक्रमण बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहने वाले सभी पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, इस ओर सभी नागरिकों की निगाहें टिकी है। नमस्कार, मैं प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी गणेश कुलकर्णी बोल रहा हूँ। अभी कोविड-19 के वजह से कोरोना का जो ये कालावधि शुरू है, उस कालावधि में मार्च से लेकर अभी तक हमारे अंडर जो वसंत देसाई स्टेडियम और लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, ये दोनों स्टेडियम हमारे अंडर आते हैं। और इसी की वजह से, कोरोना की वजह से हमने दोनों ग्राउंड बंद करके रखे हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक व्यायाम के लिए मना किया हुआ है। जैसे कि शासन के निर्देश है, उस निर्देशन के अनुसार हमने ये बंद किया हुआ है। अभी वसंत देसाई स्टेडियम पर किसी भी प्रकार के कोई भी व्यायाम प्रकार या कोई भी व्यक्ति, खिलाड़ी यहाँ पर नहीं आता है और सुरक्षा का बंदोबस्त भी यहाँ पर है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हालांकि वो खुला मैदान है और खुला मैदान होने के बावजूद भी और हमारा गेट पूरा बंद है, बंद होने के बावजूद भी बहुत से लोग दिखाई देते हैं। सवेरे प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, वैयक्तिक लेवल पर वो गेट तोड़कर या गेट के साइड से या स्टेयर्स के ऊपर से जाकर के अंदर आते हैं और उस प्रकार से अपनी अपनी कोई एक्सरसाइज करते हैं और सवेरे
भारी भीड़ वहां पर दिखाई देती है। और यह जानकारी मिलते ही हमने रामदासपेट पुलिस स्टेशन को लेटर दिया हुआ है और माननीय जिलाधिकारी महोदय इनको भी इस प्रकार की जानकारी हमने दी है। और वहां पर बहुत से लोगों को भी जो जान पहचान वाले हैं उनको भी हमने बताया है और सभी को ये आह्वान किया है कि किसी प्रकार की कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए यहाँ पर बंदी है और आप यहाँ पर मत आइए जब तक कि शासन के निर्देश नहीं आते। उस दिन तक या उस कालावधि तक अपने को ये बंद रखना है। जैसे ही शासन के निर्देश आएंगे खुली करने के लिए तो हम तुरंत खुली कर देंगे, तब आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस प्रकार का आह्वान किया गया है। फिर भी लोग आते हैं और वहां पर भीड़ में अपनी अपनी एक्सरसाइज करते हैं। पिछले साल भर से शहर में रास्तों के निर्माण कार्य के लिए रास्ते खोद कर रखे गए हैं। इन खोदे हुए रास्तों के कारण आए दिन छोटे बड़े हादसे हो रहे हैं। इन रास्तों का निर्माण कार्य कब खत्म होगा, इसका इंतजार शहरवासी कर रहे हैं। अकोला शहर में नागरिकों को आवागमन के लिए अच्छे और बड़े रास्ते हो, इस उद्देश्य को लेकर कंक्रीट रास्तों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं विधायक गोवर्धन शर्मा द्वारा शासन द्वारा लगाई गई निविदा के तहत उद्यान पुल का निर्माण कार्य भी जारी है। इन सभी कामों पर सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारियों का नियंत्रण न होने से कंक्रीट रास्तों की गुणवत्ता हमेशा सवालों के घेरे में ही रही है। वहीं महानगर पालिका के बांधकाम विभाग का ठच्चर रवैया भी नागरिकों को मुश्किलों में उलझा देता है। मनपा क्षेत्र में सड़क निर्माण एवं निकासी व्यवस्था को लेकर नियोजन का अभाव नजर आता है। यही वजह है कि शहर में जहां वहां खोदी हुई सड़कें दिखाई पड़ती है। पिछले वर्ष कुछ रास्ते 3 से 4 बार खोदे जा चुके हैं। खुदाई के बाद कुछ रास्तों को सीमेंट से मनमानी तरीके से पाटा गया है, लेकिन मिट्टी के ढेर जमा होने से रास्ते बंद ही है। बहुत घूमकर जाने से बचने के लिए वाहन चालक तथा नागरिक खोदी हुई सड़क के किनारे से निकलने की कोशिश करते हैं अथवा गली कुचकों का सहारा ले रहे हैं। ऐसे ही कोशिश में आए दिन वाहनों की छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही है। फिसलकर वाहन चालक एवं नागरिक जख्मी हो रहे हैं। इन रास्तों का निर्माण कार्य कब पूरा होगा व नागरिकों के लिए अच्छी सड़कें कब उपलब्ध होगी, यह फिलहाल तो कोई बता नहीं सकता। तब तक यह नरक यातनाएं झेलने के लिए नागरिक विवश हो रहे हैं। इस और जनप्रतिनिधियों द्वारा गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्द से जल्द प्रलंबित वेतन दिया जाए, अन्यथा विविध आंदोलन छेड़े जाने की चेतावनी मनपा के कर्मचारी संगठन द्वारा दी गई। अपनी विविध मांगों को लेकर महापालिका के विविध कर्मचारी संगठनों की ओर से विविध आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मनपा के पदाधिकारी एवं प्रशासन के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। मनपा की तिजोरी में टैक्स वसूली एवं 4G कंपनी से प्राप्त 24 करोड़ से ज़्यादा की राशि इकट्ठा पड़ी है। इसी राशि से कर्मचारियों को वेतन तथा पेंशन अदा की जाए, इस मांग को लेकर विविध आंदोलन करने की चेतावनी अकोला महानगर पालिका कर्मचारी एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघर्ष समिति ने दी है। 19 अक्टूबर से काली फीत लगाकर तथा आगे धरना आंदोलन, मोर्चा एवं काम बंद आंदोलन किया जाएगा, इस तरह का इशारा संगठन के पदाधिकारियों द्वारा दिया गया है। महानगर पालिका कर्मचारी व सेवानिवृत्त कर्मचारी संघर्ष समितीच्या वतीने आज काळ्या फिती लावून आम्ही प्रशासनाचा निषेध या ठिकाणी नोंदवित आहोत। गेल्या 2 महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांच्या 6व्या वेतन आयोगाची रक्कम, राजारोखीकरण, कालबद्ध पदोन्नतीची रक्कम, कर विभाग व जलप्रदाय विभागातील कर्मचाऱ्यांची जी इन्क्रिमेंटची कपात सुरू आहे, ह्या व इतर मागण्याच्या संदर्भात प्रशासनाला नोटीस देऊ नये, कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही नाही। त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरलेला असून आम्ही आजपर्यंत शांततामय मार्गाने आंदोलन केलेले आहे, परंतु प्रशासनाने आमच्या मागण्याकडे हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष केलेलं आहे। कोरोनाच्या कालावधीमध्ये आमच्या महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांनी जीवाची पर्वा न करता काम केलेलं आहे। कुठल्याही प्रकारचं साहित्य हे कर्मचाऱ्यांना मिळालेलं नाही। एका कर्मचाऱ्यांचा जीव गेलेला असून अनेक कर्मचारी हे कोरोना बाधित आहेत। अशा स्थितीमध्ये मनपा हा आर्थिक संकटात सापडलेला असून त्यांचं वेतनही वेळेवर मिळत नाही। त्यामुळे आज रोजी प्रशासनाला आमची अशी विनंती आहे की आता तरी
महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांचा अंत न पाहता त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या, अन्यथा महानगरपालिकेतील सफाई कामगार, जलप्रदाय विभाग, कर विभाग, कार्यालयीन कर्मचारी, अग्निशमन विभाग हे सर्व कर्मचारी बेमुदत काम बंद आंदोलन करतील, अशा प्रकारची आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून प्रशासनाला माझी चेतावनी आहे, विनंती आहे। गीला अकाल घोषित कर किसानों को मुआवजा दिया जाए, इस मांग को लेकर किसानों ने उड़द की फसल जलाकर प्रशासन का निषेध किया। पिछले कुछ वर्षों से अकाल एवं भारी बारिश के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो रही है। इस कारण किसान संकट में घिर गया है। इस बार बारिश का मौसम कर्दन काल बनकर किसानों पर टूट पड़ा है। लगातार की बारिश के कारण खेतों में लगी उड़द, मूंग, सोयाबीन की फलियां पेड़ों पर ही या नीचे गिरकर नष्ट हो गई है। फलियों में भरे दाने भी अंकुरित हो गए हैं। इस कारण किसानों को फसलों की लागत का औसतन मूल्य भी मिलना मुश्किल हो गया है। राज्य के किसानों को प्रति हेक्टर 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाए तथा गीला अकाल घोषित किया जाए, इस मांग को लेकर समाजवादी क्रांति आघाड़ी की ओर से उड़द फसल की होली जलाकर आंदोलन किया गया। शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000 रुपये नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे। शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000 रुपये भरपाई मिळाली पाहिजे। शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000 रुपये भरपाई मिळाली पाहिजे। शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50,000 रुपये नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे। यावर्षी महाराष्ट्रात अतोनात पाऊस झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पिकाचे अतोनात नुकसान झालेलं आहे। सोयाबीन, कापूस, उडीद, ज्वारी या पिकांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे आणि या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र सरकारने हेक्टरी 50,000 रुपये नुकसान भरपाई द्यावी अशी समाजक्रांती आघाडीची महाराष्ट्र सरकारला आमचं मागणी आहे। या मागणीसाठी वेळप्रसंगी समाजक्रांती आघाडी महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन छेडणार याची महाराष्ट्र शासनाने कुछ पैसों की खातिर बिजली के खंभे पर दुरुस्ती के लिए चढ़े निजी वायरमैन की बिजली के करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई है। अपनी जान जोखिम में डालकर केवल कुछ पैसों की खातिर निजी वायरमैन खंभों पर चढ़कर वायर दुरुस्ती का काम करते हैं, जिसके चलते असुरक्षा के कारण कई निजी वायरमैनों की करंट लगने से मौत हो गई है। इसी तरह की घटना बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले मांजरी गांव में घटी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मांजरी गांव में 55 वर्षीय निजी वायरमैन बलिराम काशीराम वाघमारे बिजली के खंभे पर चढ़कर दुरुस्ती का काम कर रहे थे। तारों से स्पर्श होने के कारण उन्हें जोरदार करंट लगा। इस करंट का झटका इतना जोरदार था कि खंभे पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इस घटना से मांजरी गांव में एक ही खलबली मच गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही उरल पुलिस स्टेशन के थानेदार विलास पाटिल अपने कर्मचारियों के साथ घटनास्थल पहुंचे थे। साथ ही बिजली वितरण कंपनी के कर्मचारी भी घटनास्थल पहुंचे थे। मृतक के शव को नीचे उतारने के बाद पोस्टमार्टम के लिए सर्वोपचार अस्पताल रवाना किया गया। इस मामले की आगे की जांच पुलिस कर रही है। आप सभी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कल से सिटी जंक्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहे हैं अकोला नवदुर्गा उत्सव दर्शन। अब वक्त हो चला है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का। खास आपके लिए बुलेट खबरें नए अंदाज में। महाराष्ट्र समेत 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट। कर्नाटक में बाढ़, हैदराबाद फिर से लबालब। 20,000 लोगों को बचाया गया जबकि 50 की मौत। अखबार से नहीं फैलता कोरोना, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का दावा। कहा खांसने छींकने से बढ़ता है कोरोना। फरवरी तक देश में खत्म होगी कोरोना महामारी, केंद्रीय समिति का बड़ा दावा। ठंड में दूसरी लहर आने की भी दी चेतावनी। खल से डटे रहेंगे भाजपा ने, कहा मैंने भाजपा से इस्तीफा नहीं दिया। पिछले कई महीनों से पार्टी से चल रहे थे नाराज। कोश्यारी के बयान से शिवसेना संतुष्ट, शब्दों के सही चलन की दी थी सलाह। शिवसेना के लिए अब मुद्दा खत्म, बोले संजय राउत। कोरोना प्रबंधन मामले में भारत से पाकिस्तान बेहतर, कांग्रेस नेता शशि थरूर। चिदंबरम का बयान, भाजपा ने कहा लगता है कांग्रेस पाकिस्तान से लड़ना चाहती है चुनाव। पीड़िताओं की दबाई जा रही है आवाज, सोनिया गांधी का भाजपा पर तंज। मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। रूस बोला अमेरिका हमारे खिलाफ मिसाइल तैनात कर देंगे जवाब। अमेरिकी योजना पर रहेगी रूस की नजर।
गढ़चिरौली में पुलिस को बड़ी सफलता, 3 महिला समेत 5 नक्सली ढेर, बड़े प्रमाण में नक्सल सामग्री जब्त। भारत पर चीन कर सकता है हमला, पुरानी मिसाइल हटाकर लगाई नई मिसाइलें, जिनपिंग बोले सेना को तैयार रहने के दिए आदेश। लॉकडाउन के बाद आएगी सबसे बड़ी भारतीय फिल्म, 400 करोड़ के बजट में बन रही है आदि पुरुष, प्रभास के साथ दिखाई देंगे सैफ अली खान। कंगना का फिर से शिवसेना पर पलटवार, नवरात्रि की तस्वीर शेयर कर दिया जवाब। गायक कुमार शानू कोरोना से संक्रमित, फेसबुक पर दी जानकारी, 63वां जन्मदिन मनाने अमेरिका जाने की थी योजना। टाइम मैच में कोलकाता की पहली जीत, सुपर ओवर में हैदराबाद को हराया, फर्ग्यूसन बने मैन ऑफ द मैच। पंजाब की मुंबई पर सुपर ओवर में जीत, पंजाब ने तीसरी बार हासिल की जीत, केएल राहुल बने मैन ऑफ द मैच। वन मैदान पर कोरोना का बढ़ रहा है संक्रमण, संबंधित विभाग की घोर अनदेखी। शहर के रास्तों का निर्माण कार्य बन गया है नागरिकों के लिए सरदर्द। प्रलंबित वेतन को लेकर मनपा कर्मचारी त्रस्त, विविध आंदोलन छेड़ने की दी चेतावनी। चंद पैसों की खातिर वायरमैन ने गंवाई जान, करंट लगने से हुई दर्दनाक मौत। और गिला अकाल घोषित करने की किसानों की मांग, उड़द की फसल जलाकर किया शासन का निषेध। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल, अपनी बात।